ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कोविड महामारी के इस दौर में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसके समक्ष चुनौतियां पेश आई हैं। खासतौर पर परीक्षाओं के संदर्भ में अनिश्चितता पैदा हो गई है। अब अगर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उदाहरण लें तो सरकार को JEE, नीट जैसी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा या उनको आगे बढ़ाना पड़ा, और स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अचानक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े, जैसे कि CBSE की 10वीं की परीक्षाओं में इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक देने का निर्णय लिया गया। और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कल ही एक बैठक हुई। इस बैठक में कई राज्यों ने अपने सुझाव दिए और सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय भी लेने वाली है। मिस्टर राजपूत, जो परीक्षाओं को लेकर ये शिक्षा के संदर्भ में कोरोना संक्रमण से चुनौतियां पेश आई हैं, इस समय में कितनी बड़ी चुनौती है और जो परीक्षाओं पर इसका असर पड़ा है वो कितना असर पड़ा है? देखिए, ये ऐसी चुनौती है जो विश्वव्यापी है और जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर इसका प्रभाव न पड़ा हो। और काफी समय हो गया, करीब 1.5 साल होने वाला है। सबसे अधिक समस्या जो हुई है इसके बच्चों को हुई, और बच्चों को घर में बांध देना, बच्चों को स्कूल से अलग रखना, बच्चों को खेल कूद से अलग रखना, इस सब के तनाव में बच्चों ने अपना ये समय गुजारा है। निश्चित है, शिक्षा की जो वर्तमान पद्धति है उसमें परीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और 12वीं की परीक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके बाद विद्यार्थी जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेता है और व्यावसायिक परीक्षाओं में इंजीनियरिंग में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, में जाना है, ये सब निर्णय होते हैं। अतः सारा देश इसको देखता है कि 12वीं की परीक्षा कैसे होगी, तैयारी बच्चे उसी ढंग से करते हैं। ये सभी कुछ प्रभावित हो गया, पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया। भारत सरकार ने अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति बनाई, देश भर के मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की, कर रहे हैं, अभी भी सुझाव मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसके पहले से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। माता पिता से, स्कूलों से, प्राचार्यों से, सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए कि हम एक देशव्यापी सहमत इस पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षा के लिए जो भी निर्णय लिए जाए उनमें 2-3 बातें हैं। पहला, कि बच्चे की प्रतिभा का आकलन हो, कैसे हो, इस पर विचार हो रहा है। दूसरा, बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और जब अधि परीक्षा होती है, जब भी होती है, जिस स्वरूप में होती है, तो उसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रबंध 100% जो है वो सही होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे माता पिता का विश्वास भी हो जाए। देखिए, परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण। जीवन की सुरक्षा में भी उस सबसे अगर प्रथम स्थान पर कोई आता है तो बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। इस सबको ध्यान में रखते जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, जो सुझाव और विकल्प आ रहे हैं, वे अपने आप में कहीं न कहीं रास्ता निकलेंगे और रास्ता निकल रहा है। यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए कि केवल CBSE की बात नहीं है। देश में 50 के आसपास बोर्ड है, राज्यों के पास बोर्ड है और बच्चे तो वो किसी भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों, देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों को हम दूर दराज के क्षेत्र कहते हैं, जहां आसानी से सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। वहां पर क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं, जीवन की सुरक्षा की व्यवस्थाएं उचित अनुपात में हो पाएंगी। अतः इस पर भी चर्चा हो रही है कि परीक्षा हर स्कूल में हो या जो घोषित केंद्र किए जाते हैं जिनकी संख्या कम होती है वहीं पर हो, संख्या बढ़ाई जाए। संख्या बढ़ेगी तो आपको और डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा, सैनिटेशन का सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीजें सामने हमारे आती जा रही हैं। मिस्टर राजपूत, हमने देखा कि अभिभावकों की ये मांग रही है कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और अभिभावकों का ये कहना है कि बच्चों की मनःस्थिति पर इससे एक तरह से हम कहें कि जब परीक्षाएं टलती हैं तो एक असर होता है। लेकिन राज्य ये भी सोच रहे हैं कि इस पूरे परीक्षाओं के आयोजन को किस तरह से नियोजित किया जाए और समय निश्चित किया जाए, क्योंकि स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। कई राज्यों ने सुझाव दिए हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो थोड़ी छोटे स्वरूप में हों। कई राज्यों का सुझाव है कि वैकल्पिक परीक्षाएं होनी चाहिए और कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन न करके इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर ही बच्चों का आकलन कर लिया जाए। ये सभी बातें 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में हो रही हैं। इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे की परीक्षा हो जाए, लेकिन सुरक्षा के साथ वो ऐसी स्थितियों में हो जहां पर उसकी सुरक्षा कोई खतरा न हो। और राज्यों ने भी, अधिकांश राज्यों ने, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए, इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बन रही है।
देखिए राष्ट्रीय सहमति में भी कहीं न कहीं तो कुछ लोग अपवाद होंगे ही, लेकिन सारे विकल्पों को, सारी चर्चाओं का निचोड़ यही है कि परीक्षा होनी चाहिए, उसकी तिथि बाद में घोषित होनी चाहिए, आवश्यकता पड़े तो आगे पीछे भी होनी चाहिए। प्रबंध करने के लिए राज्यों को, सारे केंद्र और राज्य को मिलकर के व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा जो विकल्प आए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि परीक्षा का समय 3 घंटे से कम कर दिया जाए, परीक्षा का नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो प्रश्न पत्र नेचर है, जिससे बच्चों को असुविधा न हो। देखिए एक दूसरी बात भी हमें विचार करनी चाहिए, यदि परीक्षा न हो तो क्या बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा? 18 साल का, 19 साल का बच्चा पिछले 3-4 साल से ये सोचकर बैठा होता है कि मुझे किस दिशा में इसके बाद जाना है, उच्च शिक्षा की किस में जाना है, किस विषय में मेरी रुचि है, और वहां पर प्रवेश करने के लिए वो जानता है कि उसे प्रतिस्पर्धा से गुजरना है। और प्रतिस्पर्धा न होने पर उसके मन में हमेशा ये दबाव बना रहेगा कि जो सुपात्र न हो सकता है वो मेरे आगे निकल जाए। कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो सतत मूल्यांकन लगातार होता रहता है, उसके आधार पर परीक्षा परिणाम बना दिए जाए, जैसे कक्षा 10 में किए जाते। लेकिन कक्षा 10 में और कक्षा 12 में जो अंतर है, वो मूलभूत अंतर है, उसे हमें समझना चाहिए। और उस अंतर के कारण ही कक्षा 12 पर विशेष रूप से सरकार भी ध्यान दे रही है, सारा देश ध्यान दे रहा है। हमारे देश में कम से कम सरकारी तंत्र का मैं जानता हूँ, आपको शायद ही कोई ऐसा कक्षा 12वीं तक का स्कूल मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी इसमें बहुत हद तक आ जाते हैं, जहाँ पर उचित अनुपात में अध्यापक मौजूद। छात्र और अध्यापक का अनुपात देश में हमेशा गड़बड़ाया रहता है। कुल मिलाकर हम उसी दिशा में जाएंगे कि परीक्षा होगी, जो एक स्थिति बन रही है, उस स्थिति में अध्यापकों का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी रखना है, और उसमें यही है कि परीक्षा पद्धति में जो परिवर्तन संभव है वो कर लिए जाए, कम समय में परीक्षा की जाए, और हर स्कूल में जहाँ परीक्षा केंद्र बने वहाँ पर सारे संसाधन उपस्थित किए जाए, जिससे कि माता पिता का विश्वास बढ़े। और अंतिम बात ये हो सकती है कि जो बच्चे इस समय परीक्षा नहीं देते, उन्हें भी एक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम पत्र देने की व्यवस्था की जाए, और उन्हें विकल्प भी दिया जाए कि अगर आगे चलकर वो 6 महीने, 8 महीने में जब भी व्यवस्था हो सके, वे परीक्षा मुक्त इस ढंग से भी दे सकते हैं। मिस्टर राजपूत, आप शिक्षाविद के रूप में लंबा अनुभव रहा है। मैं उस आधार पर ये एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि इस महामारी से जो अब भविष्य में शिक्षा क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां बनी हैं, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए शिक्षा क्षेत्र को कैसे तैयार रहना होगा और क्या कुछ तब्दीलियां करनी होंगी? एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूंगा इस पर दें। बहुत बड़ी चुनौती तो सबसे बड़ी यही है। अब देश में सारा दृष्टिकोण शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति बदल जाना चाहिए। यहाँ पर कोई कोताही नहीं की जा सकती। शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक लिंक है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का प्रशिक्षण सुदृढ़ होना चाहिए। छात्र अध्यापक अनुपात बिल्कुल अगले 6 महीने में ठीक कर दिया जाना चाहिए। जो संसाधन बच्चों को ऑनलाइन के लिए चाहिए, उसके लिए सारे देश को, केवल सरकार को ही नहीं, समाज के हर अंग को खड़े होना चाहिए, और हर बच्चे के पास वो संसाधन होने चाहिए। हमारे वाईफाई सिस्टम वगैरह जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हें केवल चुनावी नारा न बनाया जाए, उनको व्यवहारिक रूप में हम करके दें। स्कूलों पर हमारा ध्यान बढ़े, अध्यापकों का प्रशिक्षण सही हो। एक संतुष्ट अध्यापक देश के लिए धरोहर होता है, बच्चों के भविष्य को वही बना सकता है, और वो व्यवस्था जो बच्चे के स्वास्थ्य का, पोषण का लगातार ध्यान रखती है, वैसी व्यवस्थाएं देश में बनेगी। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी देश की बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए 2 बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा कर रहे हैं। केवल शिक्षा की बात अलग से नहीं है, शिक्षा की प्राथमिकता है, मगर वो प्राथमिकता तभी साकार हो सकती है जब स्वास्थ्य और पोषण भी उसके साथ जुड़ा हो। हमें जो खबरें आ रही, स्कूलों में स्थितियां खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्थिति हम देखते हैं उससे तकलीफ होती है। ये सब पर देशव्यापी आंदोलन चलाकर और सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की समस्याओं से निजात होगी। आगे का भविष्य शिक्षा में हाइब्रिड एजुकेशन होगा, जब ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, और जैसा मैंने कहा ऑन डिमांड परीक्षा पद्धति भी विकसित करनी होगी, जो ऐसे अवसरों पर समस्याओं का समाधान हो। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।